मिलकर के खाली 5 दिन का टाइम दिया था, सारे मिलकर खाली कर रहे थे। हाँ। एक बैग रात के 11:40 में आग लगा दिया। ये लगा दिया पक्का लगा दिया। ब्लास्ट वगैरह भी हुए, सिलेंडर वगैरह तो हुआ है। हाँ। कितनी झुग्गियां थी यहाँ 2 से 3 250 तक करीब। सरकार जबकि कहती है जहाँ झुग्गी जहाँ पक्का मकान, तो पक्का मकान क्या, जहाँ झुग्गी वहाँ लाठी लाइट और न पानी, जबकि सब देश आज तरक्की कर रहा है। ये लोग जा ही रहते, कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि हम नहीं खाली करेंगे या कुछ। ये लोग जाने के लिए तैयार थे, मगर फिर भी इन लोगों के साथ गरीबों की गरीब मार लगी है। मैंने सांसद के लिए गए थे, सांसद जी के यहाँ गया, विधायक जी के यहाँ गए, काउंसलर जी के यहाँ गया कि सर हमको कम से कम पानी लाइट दिया जाए, नहीं तो हम मर जाएंगे। कुछ जब ये आग लगी कितने बजे की है ये? ये करीब 11:30 बजे का काम। 11:30। हाँ जी। ये 3 महीने 4 महीने से ऐसे ही रह रहे, अंधेरे में रह रहे थे। कितनी गाड़ियां आ गई थी यहाँ पे? गाड़ियाँ कम से कम 40-50 से कम नहीं, सुबह तक का 5 बजे तक गाड़ी रही। अभी भी कम से कम नुकसान अगर हुआ है इन लोगों को तो नहीं कुछ तो कम से कम 50 लाख का माल नुकसान हुआ है। कोई सांसद न MP न यहाँ के विधायक न। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मटियाला गांव की मछली मार्केट में मौजूद हूं, जहां पे बीती रात तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में भीषण आग लग जाती है, जिसकी चपेट में 400 झुग्गियां आ गई जो कि पूरी तरीके से जल चुकी हैं। फिलहाल आप देखेंगे तो देखिए चारों तरफ जो है आग का कहर किस तरीके से यहाँ बरपा वो आपको नज़र आएगा। 400 झुग्गियाँ थी, 400 परिवार यहाँ पर रहते थे जिनकी झुग्गियाँ पूरी तरीके से जल चुकी हैं और बताया जा रहा है कई जानवर भी इसमें जले हैं, लेकिन किसी के कोई हताहत होने की खबर नहीं है। सभी लोग जो है समय रहते यहाँ से निकल गए थे, लेकिन देखिए काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पे लोगों का हो गया। ये तमाम लोग हैं, इनसे जान लेते कि आखिर ये पूरा हादसा, ये पूरी वारदात आखिर क्या थी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील पासवान है। लोक जनशक्ति पार्टी से दिल्ली प्रदेश लेबर सेल महासचिव के रूप में काम कर रहा हूँ और इस विषय को हमने ही उठाया था। क्या हुआ सर यहाँ पे कल? शुरू में जैसे मान लिया हमें फ़ोन गया कि सुनील जी आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। हम लोग कहाँ रहेंगे, 1-2 साल की बात नहीं है, करीब 15 साल से यहाँ गुजारा बसर कर रहे हैं। और इसके कारण है कि सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का है, और वो सभी बंदा यहाँ आते हैं। यहाँ 500 से ज़्यादा वोटर भी हैं, उन सब की आवाज़ को बुलंद करते हैं ये सब समय समय पे, परंतु आज सुनने वाला कोई नहीं इनका। और बड़े मुश्किल से सबको इकट्ठा करके आज ये कमल जी, सहरावत जी, तो बोले विधायक जी, काउंसिलर जी को, इन सबको बोला गया कि भाई 2-4 दिन रुक जाओ, काफ़ी समय से रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए सामान सबका इकट्ठा है और ये परेशान हो जाएंगे। 2-4 दिन के बुधवार तक का समय था यहाँ पे। हमने उस चीज़ को जैसे मान लिया स्वीकार किया और काफ़ी कम से कम 25-30% यहाँ से सामान जा चुका था। अभी भी कम से कम नुकसान अगर हुआ है इन लोगों को तो नहीं कुछ तो कम से कम 50 लाख का माल नुकसान हुआ है। ये लैंड किसका? ये लैंड प्राइवेट। हाँ जी सर। तो ये लोग जैसे यहाँ पे रह रहे थे कि अभी सुनने में आया कि भाई इनको यहाँ से निकाला जा रहा था कि जगह खाली कर दो, किसी ने जानबूझकर आग लगाई है या फिर सच में कोई हादसा है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल असामाजिक तत्व के लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ ना रहें, लेकिन बाद में आई सरकार की आदेश आया कि जैसे यहाँ से खाली करना, हम उनका स्वागत करते हैं। और हम मजदूर जितने भी हैं यहाँ पे सब पलायन करने के ही जैसे दिशा में थे। हम ये जरूरी नहीं कि जैसे मतलब यहाँ पे रुके, क्योंकि यहाँ 15-20 दिन की 3 महीना पहले लाइट पानी काट दी गई थी। अच्छा। परंतु यह है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के आसपास लोगों के यहाँ के बच्चे के स्कूल वगैरह में नाम लिखा रखे हैं, जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। ये घर परेशान रोज ही कर रहा था कोई ना? हाँ जी जो डेली। और रात को जब ये आग लगी कितने बजे की है ये? करीब 11:30 बजे का काम है। 11:30? हाँ जी। कोई इंजरी तो नहीं हुई किसी के? बच्चे सब ठीक है? 1-2 बच्चे को थोड़ा सा हल्का फुल्का चोट लगा है, अभी हॉस्पिटल में। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, प्रॉपर। क्या माहौल था, कैसे पता चला कि भाई आग लगी है? और काफी देख रहे हैं कि वीडियोस जो आ रही हैं, ब्लास्ट वगैरह भी हुए, सिलेंडर वगैरह तो हुआ है। हाँ। कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ 2 से 3 250 तक करीब। अच्छा, 250-300 से ज़्यादा? 400 बता रहे हैं 400 से ज़्यादा। तो आप लोग समय रहते निकल गए थे सभी लोग बाहर? समय तो सारे सिस्टम तो तैयारी था मैडम, खाली इंतजार था निकलने का। और सुबह होता है 1-2 दिन में आग सारे तो खाली हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग यहाँ से वैसे भी जा ही रहे थे क्योंकि ऑर्डर आ जाने वाले। अभी क्या कुछ नुकसान हो गया घर में? नुकसान तो ये क्षतिग्रस्त हुआ है, वही जान छोड़ के सारा नुकसान हो गया। जिनका सामान सुमून, पैसे वैसे, रेडी वगैरह जो भी इनका सामान था सारा कुछ जल गया है। अच्छा, ये प्रेशर आप लोगों पे कहाँ से आ रहा था यहाँ से खाली करने? ये प्रेशर कुछ नहीं है मैम, ये तो रची रचाई साजिश है और जानबूझ के आग लगाई गई है। किसके द्वारा?
अब ये नहीं कह सकते किसके द्वारा आग लगाई गई है, मगर 15-20 साल से आज तक आग नहीं लगी। ये 1-2 दिन के अंदर ये आग वाग का सिस्टम हो गया। जब इनको बोल दिया था कि भी खाली कर देंगे, ये एग्री भी थे, सब कुछ था। अब ये 2-4 दिन का टाइम मांगा था इन्होंने, सबका सामान पैक था, सब कुछ था। इसमें कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं था, ये लोग जाने वाले थे 1-2 दिन में, ये निकल आप लोग खुद ही जा ही रहे थे। ये लोग जा ही रहे थे, कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि हम नहीं खाली करेंगे या कुछ। ये लोग जाने के लिए तैयार थे, मगर फिर भी इन लोगों के साथ गरीबों की गरीब मार लगी है। हम तो सारा सामग्री जल गया। 2 लाख का हर एक गोदाम में कम से कम सामान होगा, जो कि मैं चुन बीन कर लाते थे और यहाँ इकट्ठा करते थे। ठेली जो काम करने वाला रोजमर्रा का जिंदगी था वो भी जल गया। जिसमें खाना बनाते थे वो बर्तन सारे जल गए, पानी रखने वाले डब्बे सारे जल गए। मैंने सारे तरफ सरकार जबकि कहती है जहाँ झुग्गी जहाँ पक्का मकान, तो पक्का मकान क्या, जहाँ झुग्गी वहाँ लाठी लाइट और न पानी। जबकि सब देश आज तरक्की कर रहा है। क्यों कर रहा है? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, चीन आज इतना डेवलपमेंट कर रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ चाहता 3-4 मूलभूत, जहाँ 10 लोग मजदूर काम करते हैं, वो 3 चीज़ कम से कम एकदम जरूरी चीज़ है, पानी, बिजली, सुरक्षा। वहाँ डेवलपमेंट कब से काट दी? ये 3 महीने 4 महीने से ऐसे ही रह रहे, अंधेरे में रह रहे थे। बिना बिजली के आप लोग यहाँ बिजली के छोटे छोटे बच्चे 2 महीने 3 महीने के 6 महीने के बच्चे, बताइए। हम सब तो रुके थे कि बच्चे का पेपर चल रहा, परीक्षा चल रहा, परीक्षा देगा तो रिजल्ट जैसी आएगी जैसी दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने 20 साल का मेहनत का, मेरे 20 साल का काम का इन्होंने यही दंड दिया, जुर्माना दिया। बताइए, हम सब एक काम कर रहे थे, जबकि एमसीडी का ही काम करते, सरकार का ही काम करते, सफाई एमसीडी के ही वर्कर्स। बिल्कुल जी। अब नमस्ते कार्ड में हम सबका नाम भरा गया है, जोड़ा गया। सरकार एक स्कीम चलाई है, नमस्ते कार्ड, नमस्ते, जिसमें नमस्ते योजना में सारी सुविधा दिए जाएंगे, रहने का और पूंजी का। लेकिन इन्होंने ऐसा ही कर दिया कि तुमको ना। सांसद के पास गए आप लोग अपने? मैंने सांसद के लिए गए थे, सांसद जी के यहाँ गया, विधायक जी के यहाँ गए, काउंसलर जी के यहाँ गए कि सर हमको कम से कम पानी लाइट दिया जाए, नहीं तो हम मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे हम। यहाँ संदीप सहारावत जी विधायक, कमलजीत सहारावत जी सांसद है, और इनका क्या नाम है जी, अशोक शर्मा जी हमारे काउंसलर है। तो इनसे कहा कि कहें सर इतना जल्दी 1 दिन में कल अनाउंस किया है और सुबह खाली कहाँ से होगा, इसलिए 5 दिन का टाइम दिया जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। हम लोग ऐसे ही खाली करने वाले थे, लेकिन जो थी एक बर्तन तो नहीं है कि बैग उठाए चल दिए, हमारा सामान है। घर को भी खाली करने के लिए इतना टाइम लगता है। हम 20 साल से अपने जीवन को आपन किए थे और इसको इन्होंने इस तरह से तरीका से किया है। अब हमको तो मुआवजा चाहिए और रहने का विस्थापित होने का जगह देगा तब न जाएंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएं? अब बताए सरकार। एक तो ये सारा देश का ये मामला चल रहा है और यहाँ भी ये 10 हो गया है। अरे जहाँ 10 लोग का काम, तुम्हारे पास 10 लोग का रोजगार नहीं है, हम 10 लोग का काम देते हैं और करते भी हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे चीज़ को, अलग अलग, सूखे को अलग, गीले को अलग, जिससे खाद बनता है, बिजली बनती है। हाँ, बिजली बनती है, इसके सारे सामग्री बनता है। कल कितनी गाड़ियाँ आ गई थी यहाँ पे? गाड़ियाँ कम से कम 40-50 से कम नहीं, सुबह तक का 5 बजे तक गाड़ी रही। अभी भी एक गाड़ी आया। 11 बजे आग लगी, कितनी देर लगी आग बुझाने में? आग बुझाने में तो सुबह तक के लगा, एकदम सुबह तक आग बुझ रही थी। सुबह तक 5 बजे तक आग थी, एकदम जड़ ऊपर से नीचे तक के। बताइए क्या मांगे आप लोग? हम सबको मांग है कि हम सबको पूर्ण रिवाज कराने का उसका हर्जाना दिया जाए। अब ये बेचारे गरीब आदमी हैं, इन पे किराया भाड़ा कुछ भी नहीं, पैसे वैसे जो भी थे सब इनका जल चुका है। मतलब आप लोग ये मानते कि ये जो आ गई ये जानबूझ के लगाई? जानबूझ के बताइए, 1000 किलोमीटर से कोई आता क्यों? कमाने के लिए आया था, अपना पेट पालने। तो किसका मन है कि घर छोड़ के जाएंगे कमाने के लिए? ऐसे जगह कमाने पे तो तू है साले को कि अपने 1000 किलोमीटर दौड़ के सीना पर पत्थर धर के आते हैं कमाने के लिए बाहर। ठीक है। और फिर भी इसका परिणाम यह है, आवाज सुनने वाला नहीं, यहाँ का प्रतिनिधि कोई नहीं आया, धारत देने के लिए भी नहीं कि हाँ भाई कुछ करके। मालिक अभी आए हैं जो लैंड के ओनर हैं, उन्होंने पता नहीं अभी खिचड़ी बेचारा खिलवाए हैं, उन्होंने अपना तरफ से बंटवा के कि भाई सब लोग खाना कम से कम इतना तो व्यवस्था किया। बाकी तो कोई ये भी नहीं पूछ रहा है कि तुमको पास पानी है, खाना है, कुछ भी तो नहीं दिया। कोई सांसद न MP न यहाँ के विधायक न। ये साधन दीजिए, हम लोग बच्चा के कहाँ ले जाएंगे हैं? बाल बच्चा नहीं है, जगह रहने का हमको कोई साधन नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? अब रहने का साधन दीजिए, सब जर गया, खोल गया, तो क्या करें? आप लोगों को पहले ही बोल दिया गया था कि भाई यहाँ से चले जाओ, तब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? 4 दिन का टाइम दिया था, कैसे जाऊँ? कम से कम 10 दिन का टाइम देगा तब तो खाली होकर चल जाऊँ। 4 दिन का टाइम दिया, 2 दिन का टाइम दिया, फिर 2 दिन और बढ़ा दिया, 4 दिन के कुल हम टाइम दिया है। तो कैसी पढ़ाई वगैरह सब खराब हो गया। पढ़ाते हैं सिर मंदिर, वो सब का पेपर पढ़ रहा है, कुछ नहीं कर पाए।
सुबह से खाना वाना आया है कुछ खाने के लिए? कोई मदद नहीं हो पा रही। ठीक है, देखिए लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है मजबूर हो चुके हैं। आप देखिए इन्होंने बताया कि ये ज़मीन का जो है केस चल रहा था, प्राइवेट ये लैंड है, इन लोगों को जो है खाली करने के लिए बोल दिया गया था और 5 दिन का समय दिया गया था कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाओ। आज तकरीबन 11:30 बजे जो है यहाँ से कॉल जाती कि भाई यहाँ पर आग लग गई है और उसी वक्त जो है 40 और 50 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं और अभी भी आग पर जो है कहीं ना कहीं धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ देखिए तो देखिए फायर कर्मी अभी भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। जहाँ से भी धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है वहीं पर ही पानी डालकर जो है आग को बुझाने की, धुएँ को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए काफ़ी बड़ा हादसा हो गया और इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था अगर समय रहते लोग यहाँ से ना निकलते। आप देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं यहाँ पर, ये बच्चे जो है टाइम रहते यहाँ से निकल गए। अगर ये लोग टाइम रहते नहीं निकल पाते तो शायद ये हादसा और भी बड़ा हो जाता और भारी जान माल का जो है यहाँ पर नुकसान होता। क्या हुआ अंकल, क्या कह रहे हैं? सब मिलकर के खाली 5 दिन का टाइम दिया था, सारे मिलके खाली कर रहे थे। एक बैग रात के 11:40 में आग लगा दिया। ये लगा दिया पक्का लगा दिया, लगाने वाली बात है। वहाँ जब आग जल रही थी तो वहाँ से एक बैग यहाँ कैसे जलने लगा। यहाँ से हम लोग दौड़ के गए, सब बुता रहे थे इधर, जब तक इधर आग लग गया। यहाँ पर आग की शुरुआत वहाँ से हुई? वहाँ से हुई थी तो हम लोग कुल लगे हुए थे वहाँ बुताने में। अब उधर जब बुता रहे थे तो देखते इधर लहर गया धड़ाक से। तो बताइए यहाँ से एक बैग तो वहाँ नहीं जा सकती आग, तो इसका मतलब कोई चाल है तभी तो यहाँ लगाया था आग, नहीं तो इसे आग लगाने के सवाल। क्या वजह रही होगी जिसने भी आग? क्या वजह तो भाई सरकार जाने चाहे दुनिया जाने। हम लोग तो कमाने खाने वाला एक मजदूर आदमी है, कमाते खाते शाम को अपना बाल बच्चे के साथ प्रेम से बैठल सुतल रहते हैं। बस इतने ही कांड हुआ है, उतने में तो हम लोग दौड़ दौड़ के करिए रहे। गाड़ी भी दमकल भी आया लेट से, जब जल गई है तब आया दमकल, तब आई है गाड़ी जलने के बाद। बच्चे 2 जले? नहीं, बच्चे एक के नुकसान हुआ है, एक बच्चे हुए, बाकी तो कुत्ता तो बहुत सा झसा के है तो मर गया। कुल फेंका है पर कुत्ते उत्ते भी 2-3 जर के मर गया है। हाँ जानवर नीमुहाधन। क्या बनता है? प्रशासन से कोई मदद मिल रही है? हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रशासन तो देख ही रहा कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं से। प्रशासन तो सब देख रहा है, हम लोग के बोलने से थोड़ा ही हो जाएगा कुछ, क्योंकि हम लोग को तो मत मानता ही है नहीं कोई, तो हम लोग को बोलने और नहीं बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। वोट तो जाती है, वोट किसी ने जाती, वोट तो जाती है यहाँ से, सबकी वोट जाती है यहाँ से, सबका वोटर लिस्ट है यहाँ। अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? जगह खाली करने का आदेश तो पहले आदेश था जगह, तो हम लोग खाली करते ही इस समय जो आग लगा दिया। टाइम जिस दिन दिया था उसी दिन ये कांड कर दिया। हम लोग खाली कर ही रहे थे, ऐसी बात नहीं था। जब वहाँ आग लगा था उसी टाइम हम लोग खाली कर रहे थे कि खाली करो, लेकिन गोदाम ऐसा चीज़ है कबाड़ी का, एक बैग ख़त्म नहीं होता, खाली होता है, टाइम लगता है 1 महीना 15 दिन, और 2 दिन 4 दिन में कौन खाली करेगा बताइए। अब देख लीजिए, खुद संपत्ति देखिए, हम झूठ बोल रहे हैं कि संपत्ति बता रहा है कि क्या हो रहा, और रहा तो उठा उठा कुल ले गया है। कबाड़ का ही काम था? हाँ कबाड़ी के काम था, कूड़ा करकट के काम था हम लोग का, घर घर से कूड़ा लाते थे सबको निकाल करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लोग साफ तौर पे बता रहे हैं कि आग जो है वो लगी नहीं है, बल्कि आग किसी के द्वारा लगाई गई है। ये आग क्योंकि बता रहे कि पहले जो है आग की लपटें उस तरफ देखने को मिली थी, जैसे ही ये सभी लोग जो है उस तरफ आग बुझाने के लिए गए वैसे ही आग की लपटें यहाँ से भी उठती हुई नज़र आ गई, जिसके बाद ये लोग अब दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर आग जो है वो लगाई गई है, ना कि ये आग यहाँ पर लगी है। ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये आग जो है एक सोची समझी साजिश है जिसको यहाँ पर लगाया जाता है इन लोगों को परेशान करने के लिए। फिलहाल देखिए प्रशासन से ये लोग मदद की गुहार कर रहे हैं कि भाई कुछ खाने पीने के लिए और अब इनके रहने के लिए कोई इंतज़ाम करवाया जाए, क्योंकि ये लोग तो खुद यहाँ से जा रहे थे, लेकिन इनका समय पूरा होने से पहले ही यहाँ पर आग लगा दी गई, जिसके बाद इन लोगों का अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। फिलहाल देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।